हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ना कोई ड्रामेबाजी चलती ही रहती है। कोई ना कोई मैटर ये मीडिया को देते ही रहते हैं, ये सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेटेस्ट ड्रामेबाजी पीसीबी में है, माइक हैसन ने की है। माइक हैसन का कहना है कि मेरे आने से पहले टीम जीतती ही नहीं थी। जीतती 20-30% थी। अब आप माइक हैसन का कहना है कि अब आप ये चाहते हैं कि आते ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। मेरे आने के बाद इनकी विन रेशो इम्प्रूव हुआ है, टीम जीतने लगी है, हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि कौन से रिकॉर्ड हैं वो किसी को दिख नहीं रहे हैं, फिर भी क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ रहा है। आप देख लीजिए उनके अंडर में क्या बुरा हाल है, वो फर्स्ट राउंड से आगे निकल नहीं रही है। जैसे इन्होंने अब की बार जो श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें फर्स्ट राउंड से आगे निकल गए, सुपर 8 में पहुंच गए थे, उसमें तो तारीफ़ की अपनी टीम। भी देखिए हमने कितना टाइम का सुपर 8 में पहुंच गए। ये मान लीजिए, मतलब देख लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट कितने बुरे दिन आ गए हैं कि अब उनको सुपर 8 में पहुंचने पर भी तारीफ़ करनी पड़ी। वो भी एहसान मानना चाहिए मैक्स ओडोड का। आपको याद होगा नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच था, मैक्स ओडोड ने फ़हीम अशरफ का कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद फ़हीम अशरफ ने चौके छक्के मारे और मैच जितवा दिया। अगर वो मैक्स ओडोड वो कैच ले लेते तो फिर पाकिस्तान तो फिर सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाता, ग्रुप स्टेज से पहले ही बाहर हो जाता। मतलब ड्रामेबाजी करनी है और अपने आप को बड़ा दिखाना भी कि हम बड़े हैं। मैंने ही सब कुछ किया, हम ही 30 मार खा, हमारे से पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। माइक हैसन के ये बड़बोलापन उनको भारी पड़ेगा। वैसे उनको ये बातचीत करते भी रहनी पड़ती, दिखानी भी पड़ेगी, उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या करे बेचारे। पहले वो न्यूजीलैंड कोच रहे, न्यूजीलैंड कोच रहने के बाद उनको किसी ने भाव नहीं दिया। 2015-16 में उनको निकाल दिया गया था, टेन्योर पुराना बाद उनको रिन्यू नहीं किया गया था। तब से बेचारे लेके यहाँ दर दर भटकते रहे, उनका कुछ हुआ नहीं। फिर RCB वालों ने उनको ले तो लिया था, लेकिन वहाँ भी उनको तीर नहीं मारा, उनके वहाँ भी फटे हाल थे, बुरा हाल था। यहाँ पर उन्होंने PSL में जैसे तैसे कोचिंग मिल गई, उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैम्पियनशिप दिलवा दी, वही उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया, उनको PCB में नौकरी मिल गई। इनको नौकरी चाहिए तो PCB को भी अपना टाइप का बंदा चाहिए था, जो कुछ बोले ना, चुपचाप इनकी सुनता रहे। तो माइक हैसन इस टाइप के बंदे थे ही कि भाई मेरे को नौकरी से मतलब है। देख लीजिए इन्होंने बड़ा शानदार कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो इंटरनेशनल बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ियों का भी नहीं होता जो इनका हुआ था। उसी का ये फ़ायदा उठा रहे कि जानते हैं PCB उनको निकाल भी नहीं सकता, और निकालेगा तो भारी भरकम पैसा देना पड़ेगा। तो अभी अपनी ड्रामेबाजी चलाते जा रहे हैं। आइए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर में भी PCB की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खिलाड़ियों को ग्रूम करेगा, इनको इंग्लिश सिखाई जाएगी, इनको अच्छी तरह बताया जाएगा कि बोलना कैसे है, क्या कुछ करना है। हालांकि मेरे हिसाब से ये बहुत सही किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की इंग्लिश की कितनी बदनामी होती है, इंग्लिश का कितना मजाक उड़ाया जाता है। रिजवान की इंग्लिश देख लीजिए, वेल उल कर कर आके या वह कर आके वो जैसे तैसे करके एक लाइन बोलने की कोशिश करते हैं, और उनकी खुद बात किसी की समझ में ही नहीं आती। अब देखते हैं ये क्या कुछ इनको फ़ायदा होता है इस चीज़ का। मतलब चलिए, ये तो PCB ने अच्छा कदम उठाया कि इंग्लिश सीख लेंगे, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल हो जाएंगे, बोलने लायक हो जाएंगे, कुछ इनका बेनिफिट हो जाएगा। साथ ही साथ इनको एक चीज़ और करनी चाहिए थी, इनको ये मीडिया से बात करने का तरीका भी सिखा लेना चाहिए था। ये मीडिया में आते हैं, कुछ भी एंड बक्के चले जाते हैं, कुछ भी अता पता होता है नहीं इनको, बोलना क्या, कैसे क्या करना है। अगर ये सीख लें थोड़ा बोलना का तरीका, तो इनके लिए फ़ायदा हो जाए, बेनिफिट हो जाए। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है ड्रामेबाजी हर टाइम कुछ ना कुछ चलती रहती है। अब देखते हैं इसके अलावा अब और क्या नया शगुफा छूटता है, नया कुछ क्या कुछ होता है।